नमस्कार। जय श्री राम। ओम गणेशाय नमः। आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के विषय में। कैसा जाने वाला है आप लोगों के लिए मार्च 2026 का महीना। होली शुरुआत में ही है और चंद्र ग्रहण भी है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और यह महीना मिथुन राशि और लग्न के जातकों के लिए कैसा है। 3 नंबर यहाँ लिखा हो इस घर में, यानी कि लग्न आपका मिथुन है या चंद्रमा के साथ 3 नंबर किसी भी भाव में हो तो मिथुन राशि आपकी है। जो भी लग्न या राशि, चंद्र राशि या लग्न, बलि जो भी हो उससे आप अपने राशिफल को देखिए। हालांकि लग्न वाला ज़्यादा सटीकता से देखा जाता है। 3 नंबर यहाँ लिखा हो, चंद्रमा भले यहाँ ना हो, तो लग्न आपका अगर मिथुन है तो देखिए। आपके लिए यह महीना अच्छा है। महीने में बहुत सारे ग्रह आपके भाग्य भाव में है और ग्रहण जो है आपके पराक्रम भाव में लग रहा है। तो ग्रहण का दोष आपके लिए विशेष बुरा नहीं है। पराक्रम भाव में ग्रहण लगना बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको अच्छा ही देगा, बुरा नहीं देगा, पहली बात। दूसरी चीज़, भाग्य भाव में बैठे हुए सभी ग्रह आपके पराक्रम भाव को ही देखते हैं। तो पराक्रम आपका तो बढ़ा चढ़ा रहेगा आधे महीने, पूरे ही महीने, क्योंकि सूर्य ही हैं जो यहाँ से राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे 15 दिन बाद, 15 मार्च को। बाकी सभी तीनों के तीनों ग्रह, राहु बुध और मंगल, राहु छाया ग्रह है, ग्रह में ही कंसीडर करते हैं उनको। तो राहु, मंगल और बुध ये तीनों पूरे महीने यहीं रहेंगे। शुक्र उच्च के होकर आपके कर्म भाव में है, जो कि अच्छा है 21 मार्च तक। 21 मार्च के बाद वो भी आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, वो भी ठीक है। अब योग कारक ग्रह भले ना हो शुक्र आपके लिए, लेकिन केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाए हुए पहले हाफ में, मतलब 20-21 तक, ये भी अच्छा है। और लाभ भाव में जाएंगे तो भी अच्छा है कुछ चीज़ों के लिए। हाँ, द्वादश पति भी हैं, तो द्वादश पति का कर्म भाव में आना भी और लाभ भाव में आना, थोड़ा ये भी आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि बताऊंगा मैं। तो शुरू करते हैं। मैं हूँ अविनाश सिंह और ये महीना कर्म क्षेत्र, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके लिए बात करें अगर, तो शुभ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कर्मेश आपके लाभ योग बनाएंगे। कर्म भाव के स्वामी अगर लग्न में बैठे हो तो ये राजयोग है, और चूंकि वक्री हैं अब ये मार्गी होने जा रहे हैं 11 मार्च से। तो ये कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय है। और दोनों ही मिथुन के लिए गुरु जो होते हैं बहुत ही शुभ भाव के स्वामी हैं, सप्तमेश भी हैं और कर्मेश भी हैं। कार्य क्षेत्र हो, व्यापार हो, शादी विवाह का, पार्टनरशिप का, सभी भार जो है वो गुरु के ऊपर है। बहुत दिनों से मार्गी नहीं थे ये, अब जब मार्गी हो जाएंगे और अग्रसर होंगे आपके धन भाव की तरफ, यानी अब कार्य क्षेत्र में, व्यापार में धीरे धीरे आपके तेजी देखने को मिलेगी और धन आने के आशाएं बढ़ेंगी। आपकी उम्मीदें जो काम होते होते रुक जा रहा था, आप कुछ चाह रहे थे करना लेकिन अचानक से आपका काम होते होते रुक रहा था, वो काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है आपके साथ कि कर्म भाव के स्वामी और व्यापार भाव के स्वामी मार्गी होने जा रहे हैं। शुक्र और शनि दोनों एक साथ होंगे, जो कि शनि का यहाँ होना ठीक है, भाग्येश भी हैं, अष्टमेश भी हैं। अचानक से आपके भाग्य में तेजी देखने को मिलेगी। जो कार्य क्षेत्र में काम अटक रहे थे, बार बार होते होते रुक जा रहा था बार बार, उसमें तेजी आपको देखने को मिलेगी। पंचमेश लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ हैं, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग शुक्र बनाए हुए हैं, तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और दोनों ही कर्म भाव में बैठे, यानी धन आता हुआ दिख रहा है कार्य क्षेत्र में आपके। नौकरी पेशा जीवन में है, इंजीनियरिंग सेक्टर में जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है। मेडिकल फील्ड में अगर आप, तो भी उनके लिए अच्छा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा महीना होने वाला है। या ऐसे किसी उपक्रम से जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं कि इंजीनियर ही हो, मेडिकल में डॉक्टर ही हो। मेडिकल बहुत बड़ा एक उपक्रम है और इंजीनियरिंग सेक्टर भी एक बहुत बड़ा उपक्रम है। यानी इंजीनियरिंग सेक्टर मतलब टेक्निकल विभाग से जुड़े हुए छोटे से छोटे गैराज में काम करने वाले से लेकर, नट पाना बोल्ट का काम करने वाले से लेकर, पंचर की दुकान चलाने वाले से लेकर, किसी भी काम में जहां मशीनी उपयोग होता है, काम आपका मशीनी से जुड़ा, मशीनों से जुड़ा हुआ हो, उन सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए धन वृद्धि के योग बनेंगे। और मेडिकल का मतलब है दवाइयों से भी है, मेडिकल का मतलब बहुत सारी चीज़ों से होती है। तो मेडिकल से जुड़े हुए किसी भी विभाग में हैं आप, उन सभी के लिए अच्छा समय है कार्य क्षेत्र में। और व्यापार में तो है ही,
जैसा कि मैंने बताया, व्यापार धीरे धीरे ये महीना है तेजी पकड़ने वाला और धन की वृद्धि देने वाला। कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि भी आपके व्यापार भाव पे, शुक्र का सानिध्य पाकर ये लक्ष्मी दिलाएंगे आपके लिए। व्यापार में भी कठिनाइयाँ जो दे रहे थे, गुरु स्वयं की दृष्टि डाल रहे थे वक्री, और शनि दृष्टि डाल रहे थे, लेकिन अब शुक्र के साथ है, तो इन दोनों की अब अच्छी दृष्टि होगी, तो व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी। व्यापार बहुत दिनों से रुक रहा था आपका, जो काम करना चाह रहे थे वो हो नहीं रहा था। प्रॉपर्टी संबंधित बात करें तो प्रॉपर्टी के कारक भाग्य भाव में अच्छा है, लेकिन वो वक्री है। तो प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम कर रहे थे आप या करना चाह रहे हैं तो 26 मार्च तक सोच समझ के ही निर्णय लीजिएगा। अगर ज़मीन खरीदना चाहते हैं नया कुछ, तो प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो 26 मार्च के बाद करें। बड़ा निवेश है तो धन आने के चांसेस हैं आपके कार्य क्षेत्र में भी, व्यापार में भी। लाभ भाव के स्वामी भाग्य भाव में मंगल, ये एक और अच्छी चीज़ है आपके लिए। पूरे ही महीने मंगल जो है आपके महाधनी योग एक तरह से बना रहे हैं। लाभ भाव के स्वामी होके भाग्य भाव में है, हालांकि राहु के साथ है, तो लाभ पाने के लिए आप कुछ भी करेंगे, लाभ दिला रहे हैं और भाग्य साथ दे रहे हैं आपकी। लाभ होगा नौकरी पेशा लोगों के लिए भी, नौकरी पाने वालों के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए भी भाग्य साथ देगा बहुत दिनों से नहीं, तो लाभ होगा। लाभेश हैं और नौकरी पेशा जीवन के भी स्वामी हैं, नौकरी करने वालों के लिए भी मंगल जो है इस महीने मंगल करने वाले हैं। तो ये अच्छा योग बन रहा है मंगल का आपके लिए, बहुत अच्छा इस महीने योग बन रहा है। यहाँ तक कि ऋण लेने के भी योग बन रहे हैं आपके, कोई ऋण उतरने के योग बन रहे हैं। अगर कर्ज में फंसे हुए थे बहुत दिनों से, आप कर्ज से बहुत दिनों से परेशान थे आप, तो ये महीना है कर्ज से मुक्ति पाने का, कर्ज मुक्त हो जाएंगे आप। और अगर सरकारी लोग परेशान कर रहे थे आपको कर्ज के लिए, बैंकों से नोटिसें आ रही थी, वो उनसे अब छुटकारा मिलेगा। ये महीना है लीगल चीज़ों से बाहर निकलने का, विशेष रूप से कर्ज वगैरह में लीगल मैटर में फंसे हुए तो। और नौकरी के लिए तो अच्छा है ही, डॉक्टर मेडिकल फील्ड में है, अगर आप मेडिकल फील्ड के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप नीट वगैरह की तैयारी में हैं आप, तो यहाँ पे आपको भाग्य साथ दे रहा है। मिथुन लग्न या जातक राशि के जातक हैं आप, तो मेडिकल में जाने के योग बनेंगे आपके। अगर कुंडली अच्छी है आपकी, दशाएँ अंतर्दशाएँ अच्छी चल रही, मंगल की, राहु की, या फिर राहु की तो नहीं कहूँगा, लेकिन राहु में भी अगर योग अच्छे हैं, कुंडली में राहु अच्छे हैं आपके, तो राहु की या मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है आपकी, महादशा चल रही है, या फिर गुरु की चल रही है महादशा, तो टीचिंग नीट की तैयारी करने वालों के लिए, जो लोग पढ़ना चाहते हैं मेडिकल में, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। एग्ज़ाम अगर है आपका मार्च में, तो ये समझिए कि बहुत अच्छा है मेडिकल के कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले के लिए, या फिर और अन्य तरह के बेल्ट की नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। अचानक से कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव भी होगा, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग बनेंगे। कहीं ना कहीं शुक्र उच्च के हैं आपके 12वें भाव के स्वामी, तो कार्य क्षेत्र में आपके प्रमोशन, बाहर जाने के योग बन रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत भाग दौड़ है, प्रमोशन के योग है, लक्ष्मी प्राप्ति के योग है, बोनस वगैरह के योग हैं, बाहर जाने के योग हैं। हो सकता है प्रमोशन के साथ आपको बाहर भेजा जाए, विदेश भेजा जाए, दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र हो, आपका ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। यात्राएं थोड़ी संभल के करनी है, लेकिन योग तो बन रहे हैं। शुक्र 21 मार्च को फिर लाभ भाव में आ जाएंगे, जो कि और भी अच्छी बात है। पंचमेश से पंचम भाव को देखेंगे भी, पुत्र प्राप्ति के योग बनाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में अच्छा है, शेयर मार्केट में अच्छा है। विदेशी किसी कंपनी में निवेश किया है आपने, तो शेयर मार्केट से बड़ा धन लाभ हो सकता है आपको शुक्र के 21 मार्च के बाद यहाँ गोचर करने से। बुध मार्गी हो जाएंगे जब 26 मार्च से, तो प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम करना है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो महीने के अंत आते आते प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम करना है तो उसके लिए समय अनुकूल रहेगा। निवेश करना है, बड़ा निवेश करना है, छोटा निवेश करना है, हाँ सोच समझ के करिएगा, क्योंकि राहु के साथ है, सानिध्य में है, तो ये कहना पड़ेगा कि आप कैरेट में मत होइएगा, बहुत बड़े निवेश की तरफ मत जाइएगा। हाँ, रियल इस्टेट का बिजनेस ही है आपका, या प्रॉपर्टी डीलर हैं आप, ब्रोकर हैं आप, तो आपको कहीं ना कहीं सोच समझ के उसमें काम करना है, वहाँ आपको लाभ होगा। लेकिन अपने लिए निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख के ही करेंगे। सूर्य 15 मार्च के बाद आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, शनि के साथ होंगे, ये थोड़ा सा विरोध दिखाता है। तो ये महीना बहुत कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए। प्रॉपर्टी में निवेश सोच समझ के ही करना है, लेकिन दूसरों के लिए अगर रियल इस्टेट में हैं आप या ब्रोकर हैं आप, प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, तब तो अच्छा है आपके लिए, भाग्य साथ देगा, आपका दिमाग तेज चलेगा, कमाएंगे आप इस महीने। हाँ, सूर्य और शनि जब 15 मार्च के बाद साथ में होंगे, तो थोड़ी बहुत कार्य क्षेत्र में आपके कहीं ना कहीं
मानसिक रूप से आप थोड़ी सी हेक्टिक हो सकते हैं, बॉसेस से थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि गुरु जो होंगे वो मार्गी हो चुके होंगे, तो कार्यक्षेत्र में सरलताएं तो होंगी, लेकिन फिर भी शनि और शुक्र सूर्य जब साथ में आते हैं, बहुत बार देखा गया है कि ये लाभ ज़्यादा कराते हैं। शनि और सूर्य साथ में कर्म भाव में आएंगे तो आपको कार्यक्षेत्र में बढ़ावा, प्रमोशन देखने को भी मिल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए बुरा ही हो। मैंने बहुत सारे कुंडलियों में देखा है, ये योग जब बनता है तो आपको उस भाव से संबंधित लाभ बढ़ जाते हैं। तो कार्यक्षेत्र में ये 15 मार्च के बाद मैक्सिमम लोगों के कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बढ़ जाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन काम करने में अच्छा लगेगा आपको। तो कार्यक्षेत्र में बुरा नहीं है समय। हाँ, जिनकी कुंडली अच्छी नहीं है उनके लिए थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य या शनि नहीं अच्छे हैं, या शनि की महादशा चल रही है, ऑलरेडी आपकी कुंडली सही नहीं है, तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन सूर्य और शनि का साथ में होना कार्यक्षेत्र में आपको आगे ही बढ़ाएगा। और इस महीने, पूरे महीने ये कहना पड़ेगा कि आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं, और ये सच्चाई है। ये महीना आपके लिए आगे बढ़ने वाला है। कार्यक्षेत्र हो, व्यापार हो, लाभ भाव में शुक्र अगर आते हैं तो ये भी आपके लिए लाभ लेकर आएंगे। हाँ, द्वादश मतलब 12वें भाव के स्वामी है, 12वें भाव के स्वामी है, लेकिन अपने से लाभ में आ रहे हैं, यानी कि आपके लग्न से लाभ में है, और पंचमेश भी है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में या टीचिंग के प्रोफेशन में जो लोग जुड़े हैं, या जो लोग निवेश करते हैं विदेशी कंपनियों में, उनके लिए शेयर मार्केट वगैरह में भी लाभ लेकर आएंगे। खर्चे थोड़ी बहुत बढ़ सकते हैं, वो अलग बात है। स्वास्थ्य संबंधी बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, अति उत्तम होने वाला है। धीरे धीरे जो बीमारियां, परेशानियां जो आपके जीवन में, आपके माता के जीवन में जो चल रही थी संघर्षपूर्ण थोड़ी सी चुनौतियां सेहत संबंधित हो रही थी आपके लिए, वो सही होने वाली हैं चीज़ें आपके। हाँ, आपके पिताजी की सेहत में थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन आपके पर्सनल सेहत पर अच्छा रहेगा, असर अच्छा होगा। तो ये पूरा ही महीना आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। चौह दिशा से यात्राएं भी करते हैं तो 5 मार्च के बाद, होली के बाद ही 5 मार्च के बाद से यात्राएं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होली के आसपास यात्राएं करेंगे तो थोड़ा सोच समझ के करेंगे, बाकी चीज़ें अच्छी हैं। लव लाइफ के लिए समय अनुकूल है, अच्छा है, अनुकूल नहीं अच्छा है, विशेष रूप से 21 मार्च के बाद। 21 मार्च के बाद की लव लाइफ में समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप अप्रोच करेंगे 21 मार्च के बाद तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। मैरिड लाइफ के लिए समय अनुकूल आने वाला है। ये महीना है, जो भी थोड़ी बहुत तकरार था भी, मनमुटाव था भी, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का भी मनमुटाव था, चूँकि केतु की दृष्टि है और गुरु वक्री थे, तो थोड़ी बहुत मनमुटाव हुआ होगा, जो कि अब सॉल्व हो जाएगा। चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके लिए। ओवरऑल देखें तो आप लोगों के ये महीना थोड़ी धार्मिक भी होंगे, पूजा पाठ, घूमने भी जा सकते हैं। चीज़ें धीरे धीरे पूरी तरह से सही हो रही हैं। ये महीना मिथुन लग्न और राशि के जातकों के लिए हर क्षेत्र में अच्छा ही लग रहा है। बाकी फिर भी आप और अच्छा करना चाहें तो थोड़े बहुत उपाय करिए। गणेश जी की आरती करिए, शिव मंदिर में जाके उनको दुर्वा अर्पित करिए, लड्डुओं का भोग लगाइए, और हो सके तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए हर बुधवार को। इससे आपके जीवन में जो चीज़ें हैं और भी वृद्धि देकर जाएंगी। वैसे भी वृद्धि हो रहा है इस महीने आपके लिए, और वृद्धि चाहते हैं तो ये अवश्य करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक मुझे आज्ञा दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओम गणेश।